मेरा सवाल तो नहीं है, लेकिन मेरा आपसे यहाँ पर बैठना वैसे भी बहुत डर लग रहा है मुझे। ये 2 दिनों में शायद थोड़ा बहुत तो आप हमें जान गए होंगे। हमारे ये भटकाव की वजह से हम यहाँ आए हैं। इतना भटकाव है कि यहाँ से भी बाहर निकले तो भी हम भटकने वाले हैं। इतना भटकाव जिंदगी ने दिया है और यह मिला है जो भी है वो। तो मेरे आज ये है कि इतनी सारी विधियाँ हैं, मेरे लिए कौन सी विधि होगी जिससे मैं इस ध्यान में उतरूं, या इस ध्यान में जो 24 घंटे ध्यान में रहूं, या इस सजगता में या अलाइवनेस में रहूं। आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि आप मुझे सजेशन करें। और दूसरी बात यह है कि मैंने YouTube पे आपकी वैज्ञानिक तंत्र की जो सीरीज़ है मैंने उसे सुनी और मुझे वो अत्यंत प्रिय लगी। और उसमें मेरा ध्यान, मैं जानती नहीं ध्यान क्या होता है, लेकिन जो एकाग्रता समझो या जो भी एक तरफ उस तरफ मेरा बढ़ना होता था, वो मुझे बहुत ही प्रिय रही और बहुत ही शांति दी मन को, मुझे अति प्रिय रही। और मैं आपको सुनने के बाद फिर मैं ध्यान करती थी तो वो मुझे और ही अच्छा लगा। लेकिन कहीं एक जगह पर आपने ये भी कहा है कि आज्ञा चक्र वाला ध्यान साधक को नहीं करना चाहिए। शायद कहीं आपको वो दुविधा में भी ले जा सकता है, एक गुरु की छाया में होना चाहिए। और कभी ऐसा लगता है कि ये एक चैलेंज है, हाँ ये आज्ञा चक्र वाला ही ध्यान होना चाहिए, करना ही चाहिए। सो ऐसे मन में भी बहुत विचार आते हैं, तो आप इस पे मेरा मार्गदर्शन करिए प्लीज। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जो ये चक्रों पे बहुत सारे ध्यान हैं, इनको मैं पर्सनली ज़्यादातर मना ही कर देता हूँ लोगों को। इसमें फिर वही बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये आपको ज़्यादा संवेदनशील और ज़्यादा सजेस्टिव बना देते हैं। और जब आप ज़्यादा सजेस्टिव हों तो आपके आसपास का इन्वायरमेंट वो होना चाहिए जहाँ से आप इवोल्यूशन के लिए अपनी सारा पॉजिटिव इनपुट कैच कर सकें। आप सजेस्टिव तो हो गए हैं, लेकिन आपके आसपास कोई ऐसा इन्वायरमेंट या इनपुट नहीं है, तो आप वही लेंगे जो चारों तरफ है। इसीलिए कई बार बहुत अच्छे अच्छे ध्यानी, अच्छे अच्छे साधक बहुत भटक जाते हैं। वो गलत कुछ नहीं कर रहे होते हैं, काम सब सही कर रहे हैं, लेकिन वो जो इनपुट ऑटोमेटिक आएगा उसके लिए उनकी कोई तैयारी नहीं है। वो तो संवेदनशील हो गए, वो ओपन हो गए, सजेस्टिव हो गए, और चारों तरफ से वो चीज़ आ जाएगी, फिर उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। और हमारे सारे एनर्जी सेंटर्स में सबसे ट्रिकी सेंटर भी आज्ञा चक्री है, क्योंकि वहाँ पर जो ये सजेशन कैच करने की, प्रभावित होने की, कॉन्फ्लिक्ट में जाने की, एबनॉर्मलिटी में जाने की बहुत पॉसिबिलिटी ओपन होती हैं। लेकिन उसी आज्ञा चक्र पे अगर सेंसिटिविटी हो और ओपननेस हो, अलाइवनेस हो, और हमारे आसपास मान लीजिए किसी बुद्धा की प्रेजेंस हो, कोई ऐसा गुरु हो जो सही ही मार्गदर्शन करता हो। गुरु से मेरा तात्पर्य हमेशा समझिए जो आपके प्रति कंसर्न्ड है। माँ भी गुरु हो सकती है, वो लव्ड वन भी गुरु हो सकता है, और जिसको हम वैसे गुरु कहते हैं उसकी एक ही क्वालिटी है कि वो कंसर्न्ड है। वो अपना गुरुडम फैलाने में नहीं लगा है कि बस आप मुझे मान लो, मेरी बड़ी बड़ी बातें मान लो, मुझे फॉलो करो, और उसी में उसकी खुशी है। उसका एक ही कंसर्न है कि आप के जीवन में सारी अच्छी चीज़ें आएँ, तो उस कंसर्न की एनर्जी अगर आपके आसपास होगी तो अचानक आपके अंदर एक फ्लावरिंग आएगी, आपके अंदर वो चीज़ें आएंगी। अगर वो नहीं होगी तो व्यक्ति के अंदर जैसी भी इन्वायरमेंट की चीज़ें होंगी वो उसके अंदर कैच हो जाएंगी। अगर मान लीजिए हम किसी गुरु के पास वो आज्ञा चक्र को हमारे स्टिमुलेट कर दे किसी विधि से, हम ही कर लें उसको, और वो है
कल्टिस्ट वो है, कोई कल्ट फैलाने में, वो किसी चीज़ में, तो आप उसके शिकार हो जाएंगे। आप वही करेंगे, आपको वही चीज़ें समझ में आएंगी, आपको वही सारे कॉन्फ्लिक्ट पकड़ेंगे, वही परेशानियाँ आएंगी। मैं इन सेंटर्स को मना कर देता हूँ ध्यान करने के लिए जनरली। तभी मैं कहता हूँ कि आप आइए यहाँ पर एटमॉस्फेयर, जैसे हमने देवियों मिस्टिका में हम बहुत सारे करते हैं, पहले भी किए थे, तो वो फील, वो सब चीज़ अलग होती है। और मेरी बात कितनी समझ में आती, कितनी नहीं आती लोगों को, कितना उनको क्या पड़ता है, मैं इन चीज़ों में बहुत नहीं जाता। लेकिन एक चीज़, जैसे आपने कहा कि 2 दिन आप भी यहाँ थी, तो मैंने आपको समझने की शायद तैयारी कर ली होगी या समझा होगा, तो मैं भी यही बात दूसरी तरफ से लोगों से कह सकता हूँ, आपसे भी, कि लोग भी 2 दिन मेरे साथ हैं, 4 दिन होंगे, तो वो भी मुझे काफ़ी हद तक समझ गए होंगे कि मेरा क्या तरीका है, मेरा क्या पैटर्न है, मैं कैसे एक्ट रिएक्ट करता हूँ। तो किसी को समझने के लिए कुछ घंटे काफ़ी होते हैं। उस समझने में जो एक चीज़ है वो बिल्कुल पक्की है, बाकी कोई चीज़ हो ना हो, कि जो मैं कह रहा हूँ मेरा वही मतलब है, एंड आई एम कंसर्न्ड कि चीज़ें बेहतर हों, और मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। ये आप लोग देख ही चुके होंगे। मैं अपनी जगह पर हूँ, कम्प्लीटली पीसफुल, हैप्पी। अगर सोर्स की बात कही जाएगी, विद द सोर्स, मटेरियली, फिजिकली, इमोशनली, आई नीड नथिंग। लेकिन फिर भी ये सब चल रहा है, एग्जिस्टेंस की विल है, तो बस उसमें मुझे लगता है कि लोगों को ठीक दिशा मिले, उनको सही बात समझ में आए। देखिए, यूट्यूब पे भी जब बातें हुई ना, तो पहले बहुत सारी बातें थी कि उनकी DVD लोग बना दें, उनकी CD, पहले लोग सब वही बेचते रहे, तमाम लोगों ने वही बेच के बड़े एम्पायर खड़े कर दिए, ऐसे उनकी बुक्स बन जाएं। मैंने कहा कि देयर विल बी नो कॉपीराइट, सब डाल दो, जो कुछ है सारी चीज़ें अपलोड कर दो, और बुक्स भी आगे आएंगी तो देखेंगे उनका क्या ट्रीटमेंट करते हैं। अभी सारे लोगों को सारी चीज़ अवेलेबल हो। अभी क्या है, सही बात जानने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कई बार जैसे आपको फ्री सुन रहे हैं, लेकिन जब काम की बात सुनने की आएगी तब वो हो जाएगा। अब काम की बात सुनने के लिए मुश्किल है, उसके लिए लॉगिन नहीं होगा ये यहाँ पर। अब मैं बस एक चीज़ कहता हूँ कि ज़्यादा काम की बात सुनने के लिए आप मेरे पास आइए। ये प्रमोशन, जब कृष्णाई से भी आप लोग कोई भी बात करता होगा तो यही बात उसको निकलती होगी, भाई आना पड़ेगा। वो पूछता इसके आगे बात करा दो मेरी, मैं बात नहीं करते, आप बात करनी तो आइए। अब ये बात क्यों है, इसके पीछे भी मेरा काम है, क्योंकि इतनी चीज़ से भी आप अपनी मेंटल एनर्जी को क्रिएट कर लेते हैं। जैसे आज का आदमी सबसे ज़्यादा आलसी हो गया है, सबसे बड़ा सेटबैक, हर चीज़ उसको अपने घर पे चाहिए। तो मैं कहता हूँ जैसे ही आप कुछ कोशिश करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो आप वैसे ही अपनी एनर्जीज़ को ओपन कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे जीवन में भटकाव रहा और आपने एक कदम उठाया कहीं कुछ अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाने के लिए, आप पहुंचने के लिए आपने मेहनत करी, एफर्ट किए, थोड़े पेन्स लिए, तो आप ये यकीन मानिए क्लैरिटी आने लग गई। यानी कि वो भटकाव की ऊर्जा हटने लगी, वो जो क्लाउड्स थे वो छटने लगे, क्योंकि आपने कदम उठाया, आपने एफर्ट किया, तो एग्जिस्टेंस भी उस पर रिस्पॉन्स करेगी उन चीज़ों को।